दरभंगा के लेहरियासराय स्थित चट्टी चौक के पास अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को शुक्रवार को खाली करवा दिया गया। अवैध अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर भी चट्टी चौक रेलवे गुमती से लेकर आगे मंदिर के पास तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें ठेला इत्यादि को लगाकर सड़क पर अवरोध करने वाले लोगों से लेकर सड़क के किनारे दुकान को भी हटा दिया गया। वहीं मालूम रहे कि चट्टी चौक रेलवे गुमती पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का काम भी चालू है। इसको लेकर भी यह तमाम अतिक्रमण को सड़क के दोनों तरफ से खाली करवाया गया, ताकि निर्माण कार्य में कोई दिक्कत न आ सके। वहीं सड़क मार्ग भी अवरुद्ध रहा करती थी, इसे देखते हुए भी यह कदम उठाया गया है और अवैध अतिक्रमण खाली करने का काम आगे भी चलता रहेगा। व्यावसायिक होल्डिंग टैक्स में 3 गुना तक बढ़ोतरी के विरोध में पूर्व पार्षद सह मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा शुक्रवार को पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव से मिले। इससे एक दिन पूर्व वह प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा को ज्ञापन दिया था और उनसे तुरंत हस्तक्षेप की मांग की थी। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को दिए पत्र में इन्होंने इनके विभाग के पत्रांक 5509 26 सितंबर 2023 को बिना किसी प्रस्ताव निर्णय के बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधित 2013 वर्ष के एक नियमावली का हवाला देकर बढ़े गैर आवासीय टैक्स जो 300% तक बढ़ा दिया गया है, उस पर पुनर्विचार का आग्रह किया और तत्काल प्रभाव से गैर आवासीय कर में 300 गुना तक टैक्स बढ़ोतरी का पत्र दरभंगा नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों को नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम ने अपने पत्रांक 3152 दिनांक 5 अक्टूबर 2023 के द्वारा लागू करवा दिया गया। प्रधान सचिव से मिलकर दिए ज्ञापन में मधुबाला सिन्हा ने कहा कि अब निगम उनसे पिछले वर्ष का बढ़ोतरी टैक्स ब्याज सहित मांग रहा, जिसे कई लोगों ने वर्ष 2024 मार्च तक का टैक्स अदा कर भी दिया है। इनका कहना है कि सबसे दुखद पहलू यह है कि इस बढ़ोतरी टैक्स को दरभंगा नगर निगम ने अपने आगामी सामान्य बैठक 28 दिसंबर 2023 सहित इससे पूर्व 2 सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लाकर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। यह प्रस्ताव महापौर और नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम द्वारा सामान्य बैठक में यह सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा का मेयर पर आरोप है कि बैठक में कर बढ़ोतरी जैसे इस गंभीर मुद्दे को पार्षद ने बैठक में इस विषय को उठाया और उम्मीद थी कि महापौर सदस्य की भावना समझकर बढ़ोतरी के संदर्भ में नगर विकास विभाग को ज्ञापन देगी, स्थगित रखने के लिए कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बैठक में प्रोसीडिंग तक को गुप्त रखा गया और लगभग 6 महीने बाद पार्षद नवीन सिन्हा द्वारा मांगे जाने पर आगे कार्रवाई के पत्र के उपरांत 24 जून 2024 को उन्हें उपलब्ध कराया गया, तब यह प्रोसीडिंग सार्वजनिक हुई। वहीं मधुबाला सिन्हा का कहना है कि चूंकि निगम संपत्ति कर 30 जून 2024 तक जमा कर देने पर करदाताओं को 5% छूट देने का प्रावधान है। जब कर देने का रकम लोगों ने उपाय किया, तब बढ़ोतरी टैक्स से जनता अचंभित हो रही। 3 बार निगम पार्षद रही और मेयर चुनाव की प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा का कहना है कि दरभंगा नगर निगम में इस टैक्स बढ़ोतरी से 30 से 40 हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने आवेदन में कहा कि लोकतंत्र में कोई निर्णय छुपाकर नहीं, आमजन की राय लेकर जनप्रतिनिधियों की सहमति से देश के किसी हिस्से में टैक्स प्रणाली बनती है। अन्य कई उदाहरण बिजली विभाग से लेकर दूसरे राज्य का टैक्स प्रणाली का उदाहरण भी इसके साथ संलग्न है। पूर्व पार्षद ने प्रधान सचिव से कहा कि इस मुद्दे पर न्याय पाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और लोकतांत्रिक पद्धति के तहत आपसे पुनर्विचार के लिए खुद पटना आकर आमजन की भावना प्रकट कर रही हूं। इससे पूर्व गुरुवार को मधुबाला सिन्हा ने प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त को भी इस संदर्भ में ज्ञापन दिया था और उनकी असमर्थता के बाद पटना नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से मिलने का समय मांगा था। उनका नगर विकास मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे विभाग में नहीं आ पाए। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी शुक्रवार को पहुंचे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आए हुए कई फरियादियों की जन सुनवाई, उचित कार्रवाई
जन सुनवाई की गई और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज 15 फरियादी की समस्याओं की सुनवाई की गई। उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। हम शैलेंद्र कुमार चौधरी हैं जो आए यहाँ साहब से मिले। साहब से हमारी बातें बड़ी स्पष्टता से समझ। क्या मामला है? मामला है आपको नेहरा जो है आउटपोस्ट थाना वहाँ खुला 2000 मान लीजिए 11 में। उसके बाद आपको वहाँ पर 400 स्क्वायर फीट का है जिसमें आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत है, उसी में आउटपोस्ट थाना है, उसी में आपको अब वो आउटपोस्ट थाना में उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? ये है कि हमने 3 साल से 2021 से जमीन आवेदन दिया, प्रस्ताव दिया थाना की जमीन के लिए। मेरी जमीन पेट्रोल पंप जो है जहाँ पर 3 मर्डर हुआ था, हमारा अपना भतीजा भी उसमें मारा गया था और उसके सामने में हम अपनी जमीन की प्रस्तावना दी थी। तो इस बीच में आपको रिपोर्ट होते होते सीओ साहब लिख के दिए कि सबसे उपयुक्त जमीन थाने के लिए ये है। मेरा प्लॉट जो है सो पेट्रोल पंप सुनील फ्यूल पंप जो है उसके सामने में नेहरा हाट काची के पास है। 70 से 80 दुकानें हैं, सब कुछ है। तो अवकाश कुमार साहब जब एसपी थे तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये आपको आधा आवासीय आधा कमर्शियल। हम न्याय के रूप में चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी ये थाना का जो प्रपोजल हमने दिया है, थाना को जितनी 70 डिसमिल का अगर जरूरत हो या जितने का, वो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी 3 साल से पर है भू अर्जन पदाधिकारी से डीसीएलआर को चिट्ठी गया कि 7 दिन में, ये पहली चिट्ठी 1 नवंबर 2023 की है और अभी 7 महीना बीत गया। डीसीएलआर साहब हाथ जोड़ के कहते हैं कि जब तक बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है हम आपकी जमीन नहीं लेंगे। बात इनसे हमने कहा, क्या आश्वासन मिला आपको? इन्होंने कहा है कि जिला पदाधिकारी से इस विषय में बात करेंगे। जिला पदाधिकारी को सुनील चौधरी जो नाम अपना बताएं। उन्होंने, मेरा थाना नेहरा है, नाम काछी अभी तक है नबिया। शैलेंद्र कुमार चौधरी। सर हम टाउन थाना से आए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? हम जमीन लिए हुए थे, हमको फर्जी जमीन रजिस्ट्री कर दिया। जब उससे हम पैसा मांगने गए तो हमको टाइम दे दिया लेकिन पैसा दिया नहीं। अच्छा। लास्ट में केस करना पड़ा। 3 महीना 4 महीना की जेल के अंदर में कभी पैसा हमको नहीं दिया। अभी एसएसपी के यहाँ आए हैं? एक आदमी बाकी है जो अपराधी है, वो हमको अभी एसएसपी यहाँ आए हैं किस लिए? एक आदमी बचा हुआ है जो हमको धमकी देता है, गोली मार देंगे केस उठाओ। अभी उसी को एगो दफा से निकला है जो एक आदमी बचा हुआ है तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? जमीन खरीदे थे हम डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, लेकिन वो फर्जी जमीन हमको लिख दिया। पहले 2004 में दूसरे आदमी गलत कागजात, गलत फर्जी जी फर्जी कर दिया। तो उस पर आपको मतलब बसने नहीं दिया जा रहा है? फर्जी पता कैसे पता चला कि फर्जी है आपको? जब हम कैसे पता? जब हम उस पर घर बनाने गए ना तो हमको अगला जिसका जमीन था वो हमको रोका। अच्छा। उसके बाद वो केस कर दिया। हम पे भी केस किया है, जो जमीन मालिक है उसको भी केस किया हुआ। क्या कहा वो लोग? आप गए तो? हम गए तो हमको बोला कि आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, जितना जमीन का पैसा लिए हुए हैं तो और उसमें लागत है, लेकिन हमको दिया नहीं। न्याय के उसको गिरफ्तार किया जाए, हमको पैसा मिल जाए, गरीब आदमी है हम। क्या नाम हुआ आपका? विकी कुमार था। पब्लिक के डिमांड पर दरभंगा के लहरियासराय में स्थित फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला अब 4 अगस्त तक चलेगा। वहीं इस मेले में जहां कई प्रकार के आकर्षक झूले लगाए गए हैं, इसके अलावा रंग बिरंग के व्यंजन का भी लोग मजा ले सकेंगे और सामानों की खरीदारी कर सकेंगे। लहरियासराय के पोलो मैदान के पास स्थित फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का मजा लोग 4 अगस्त तक ले पाएंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड पर फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला अब 4 अगस्त तक रहेगा। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला के आयोजक प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को कहा। वहीं इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि पब्लिक की जिस तरह से भीड़ मेला को देखने के लिए उमड़ रही है, जिसकी वजह से प्रशासन के आदेश को लेकर इसे 4 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस मेले में लगभग 9 प्रकार के झूले, सभी सामग्री हर दुकान पर
साथ साथ रेस्टोरेंट भी है जहां लोग अपनी इच्छा के अनुसार फनवर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला में आकर परिवार समेत मजा ले सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो मेला के आयोजक की ओर से व्यवस्था की गई है, वहीं स्थानीय थाना की ओर से भी पुलिसकर्मी यहां तैनात रहते हैं। इस प्रेस वार्ता में शामिल रहे मेला के आयोजक प्रदीप मिश्रा, भास्कर साहू, सुनील साहू और अन्य सदस्य। पोलो मैदान लहरियासराय दरभंगा में 10 जून से आयोजित की गई थी और उस समय आपको बकरीद का उपलक्ष्य था, गर्मी छुट्टी थे, पब्लिक का एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और जब 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा पब्लिक का रिस्पांस में गिरावट आया है तो हमने सोचा कि जितने भी हमारे पत्रकार सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि आप अपने मेले का 1 महीने में थोड़ा विस्तार करें, प्रचार करें, जिससे लहरियासराय दरभंगा वासियों को हमारे मेले में आने के लिए एक उत्सुकता जगे। तो यही एक उपलक्ष्य है और इस मेले में 40 से 42 काउंटर है जिसमें आपको पूरे भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए हस्तशिल्प से जुड़े, कुटीर से जुड़े हुए सामान मिलेंगे। जैसे सहारनपुर के फर्नीचर मिलेगा आपको, कटलरी की दुकान है, अचार की दुकान है, बच्चों के लिए खिलौनों की दुकान है, ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल आएगा। गेम के लिए एक जोन बनाया गया है जो बच्चे उत्साह से अपने गेम खेल सकते हैं, 12-36 रिंग वगैरह है। और सबसे बड़ी चीज है कि राजस्थान का आपको यहाँ बैठने के लिए फूड मिलेगा। यहाँ रेस्टोरेंट का एक व्यवस्था किया गया है जहाँ पर आप बैठ के कंफर्टेबल होके स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजनों के साथ साथ आप मेले का मजा ले सकते हैं। गर्मी के महीना है तो आइसक्रीम का भी काउंटर रखाया गया है जो ब्रांडेड आपको आइसक्रीम खिलाती है। साथ में सारे दरभंगा वासियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है और महिलाओं और बच्चों के लिए पूरी तरह आपको कैमरे का सेटअप है कि कोई भी घटना ना घटे। प्रशासन की तरफ से भी हमारा पूरा सहयोग होता है। 2 लेडीज कांस्टेबल और एक पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे रहते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। सारे दरभंगा वासियों से ये एक निवेदन है कि ये मेला लास्ट 4 अगस्त तक चलेगा, तो आप अपने बच्चों के साथ, आस पड़ोस के साथ आए, हमारे मेले में का आनंद लीजिए। मेला संध्या 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चालू रहती है और यही एक एज ए व्यवस्थापक निवेदन है कि आप अपने सारे बच्चों के साथ आए। झूलों में हमारे पास सबसे पहली बार दरभंगा में 26 चेयर का ज्वाइंट झूला आया है, टोरा टोरा है, मिक्की माउस की व्यवस्था की गई है, ड्रैगन है, ब्रेक डांस है और बच्चों के लिए छोटे छोटे झूलों का व्यवस्था है जो एक आपको 20 रुपया टिकट चार्ज है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप मेला घूमेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये 20 रुपया मैंने सही जगह यूज किया है। बस निवेदन है कि सारे दरभंगा वासियों से आए संध्या 4 बजे से 10 बजे तक। कब चलेगा ये मेला आपको 4 अगस्त लास्ट है। अंदर में जो सेवाएं उसके लिए अलग चार्ज है क्या? जी, आप जब 20 रुपया एंट्री करके आएंगे तो झूले का एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, 60 रुपया 50 रुपया है। जो आप जिनको उत्सुकता होता है झूला झूलने का, वो काउंटर से टिकट कटा के आप झूले का आनंद ले सकते हैं। कुल कितने प्रकार का झूला लगा है? ये 7 तरह का झूला लगा हुआ है। कौन कौन सा? जिसमें आपको पहली बार दरभंगा में देख रहे हैं आप, पीछे ज्वाइंट झूला है जो 26 चेयर का है, ब्रेक डांस है, टोरा टोरा है, मिक्की माउस है, ड्रैगन है और साथ में स्कॉर्पियो वगैरह सारे झूलों का एक सेटअप है। झूलों में मिनिमम चार्ज क्या है? मिनिमम चार्ज आपको 30 रुपया से लेके मैक्सिमम आपको 60 रुपया है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रदीप कुमार मिश्रा, व्यवस्थापक दल का एक सदस्य हूँ। पोलो मैदान लहरियासराय डिज्नीलैंड मेला से बोल रहा हूँ। भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में वास भूमि दिलाने के लिए दरभंगा जिला समाहरणालय स्थित धरना स्थल पोलो मैदान लहरियासराय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया शुक्रवार को। वहीं इन लोगों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इसकी अगुवाई में भाकपा माले प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह, प्रखंड कमेटी सदस्य नंदलाल ठाकुर, भोला पासवान, सत्यनारायण मुखिया, प्रवीण यादव, पप्पू पासवान कर रहे। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष खेगरामस, हरि पासवान, रामलाल सहनी, प्रमिला देवी, सविता देवी कर रही हैं। धरना स्थल से मार्च निकालकर पुनः सभा में तब्दील हो गया। सभा में बोलते हुए प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा जदयू का शासन में गरीबों को कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए डरहार नहर सहित प्रखंड के विभिन्न पंचायत में उजाड़ने पर रोक के बावजूद नहर के किनारे भूमिहीन वर्षों से बसे हुए को विकास की आड़ में उजाड़ा जा रहा है। विदित हो कि वर्षों पूर्व पार्टी ने गरीबों की ओर से जमीन 2 आवेदन सीओ को दिया जा चुका है, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिल पाया। लेकिन इसे बार बार उजाड़ने के लिए
काम किया जा रहा है। माले नेता नंदलाल ठाकुर ने कहा कि गरीब जमीन मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान करेंगे। वहीं ठेकरामस प्रखंड सचिव हरि पासवान ने अंचल प्रशासन पर सामंतों के दबाव में गरीबों का कानूनी अधिकार दिलाने में विफल है। गरीब अधिकार प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सनिचरी देवी, साधना शर्मा, बेचनी देवी, रीना देवी, बुल्ली देवी, चंदा देवी, रीता देवी, कामेश्वर पासवान, जवाहरलाल देव, श्रवण पासवान सहित कई लोग सभा को संबोधित कर रहे थे। देखिए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग यानी बरसों से यानी 40 बरस से तो डहार के नहर के किनारे लोग बसल हैं और हम लोग अंचल प्रशासन को लेके, प्रखंड प्रशासन से लेके, दरभंगा के डीएम से लेके, बिहार के मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोग को हम लोग धरना के माध्यम से मांग पत्र दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को भी दिए हुए हैं, दरभंगा आए थे तो मिल के दिए हुए हैं। यहाँ के सीओ प्रशासन हम लोग को लिखित भी दिए हुआ है, जो अब इतना दिन के अंदर में आपको हम जमीन मुहैया कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य का ये नीतीश का जो प्रशासन है सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी कड़ी को डहार के मुसहरी टोल पर परसों माने पूरा और फौज के साथ ये सीओ पहुंच गए और कहा जो घर खाली करो, और घर खाली करना पड़ेगा। तो लेकिन वहां का जनता उसका प्रतिवाद की है। जो आप ही तो बोले थे जो हम हफ्ता दिन के अंदर में जमीन दे देते हैं, लेकिन जमीन देने के बजाय उल्टे घर को खाली करवाने आए हैं। और उसको ये कहता है, तर्क क्या दे रहा है कि चलो तुमको उघरा महपारा में हम जमीन दे रहे हैं। उघरा महपारा बहादुरपुर से 25 किलोमीटर आगे है, जबकि वहां के भी लोग जो है जमीन का मांग के लिए सीओ के पास आवेदन दिया है। वहां के मुसहरी के लोग सब उसको जमीन वहां नहीं दे रहा है। यहाँ के लोग को कहता है कि चलो तुमको उघरा महापारा में दे रहे हैं जमीन। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। हम यहाँ के कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं, जो आप ही चिट्ठी निकाले हैं जो नहर पर के लोगों को खाली करवाया जाएगा, ये कहीं से ठीक नहीं है। तो गरीब गुरुआ के ऊपर आप बुलडोजर चला दीजिए, गोली मार दीजिए, गरीब वहां हटेगा नहीं जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कीजिएगा, जमीन देने का काम नहीं कीजिएगा, वहां से वो गरीब हटेगा नहीं। इसी बात को लेके आज से अनिश्चितकालीन धरना है। किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? हम दरभंगा के डीएम महोदय को कहना चाहते हैं कि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। बिहार में हम लोग बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे। अगर यहाँ बुलडोजर चला तो दरभंगा में जितने भी जिला प्रशासन के कार्यालय है उस पर जनता का बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे कि हम 6 डिसमिल जमीन 3 डिसमिल जमीन सारे गरीब परिवार को देंगे जिनको की आवास नहीं है। और क्या हुआ, वो अभी तक नहीं दिए हैं। ये भी बोले कि अगर जमीन नहीं होगा तो 50,000 रुपया जो है देंगे जमीन खरीदने के लिए, वो भी नहीं हुआ। और दरभंगा जिला में काफी गैर मजरूआ जमीन है, पड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो लाखों लोगों को बसा सकती है, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन वो तो जोगी साहब से शिक्षा लेकर के आए हुए हैं कि बुलडोजरें चला देंगे। तो हम लोग भी देखते हैं कि उनके बुलडोजर में ताकत है कि जनता के शक्ति में ताकत। क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? हम लोग मांग करते हैं कि दरभंगा जिला में जहाँ कहीं भी गरीब लोग बसा हुआ है उसके घर को नहीं उजाड़ा जाए, बल्कि उनको बासगी जमीन का पर्चा दे करके अस्थायी किया जाए। अपना परिचय दे। मेरा नाम भूषण मंडल हुआ, हम जिला स्थायी समिति भाकपा माले के सदस्य हैं। लोग धरना पर बैठे हुए, किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, आज हम लोग एक सूत्री मांग को लेकर के बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले आज हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत हम ये कहने के लिए आए हैं कि सरकारी घोषणा के अनुसार सरकार ने, नीतीश कुमार सुशासन बाबू ने कहे थे कि वर्षों से बसे हुए गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हम इसको नहीं उजाड़ेंगे। एक चीज। दूसरी बात कहे थे, जो भूमिहीन गरीब परिवार हैं जिनको बसने के लिए जमीन नहीं है
हम उनको 5 डिसमिल जमीन दे करके उनको बसाने का काम करेंगे। आज जो है नीतीश की सरकार जो है आज बिना गरीबों को नोटिस दिए हुए आज जो है वो गरीबों को बुलडोजर लेकर के वो पहुंच जाते हैं और गरीबों को घर उजारना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको परसों डरहार नहर किनारे हम लोग ने कई एक साल से इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बहादुरपुर अंचलाधिकारी और कहिए कि जो है डीएम साहब को हम लोग कई एक बार ने मांग पत्र दिए हैं कि डरहार मुसहरी में जो गरीब बसे हुए हैं उसको बसने के लिए कहीं जमीन नहीं है। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम लोग भी विकास का समर्थन करते हैं। नाला बने, हम लोगों के आंदोलन से ही नाला बन रहा है, लेकिन नाला के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उनको जो सरकार उजाड़ रही है ये घोर निंदनीय है। और हम कहेंगे कि सुशासन बाबू कहे थे सुशासन और विकास के तहत हम किसी गरीब को जो है घर को उजाड़ने नहीं देंगे। जब तक उनको हम बसाएंगे नहीं तब तक हम नहीं उजाड़ेंगे। इसी बात को लेकर के आज कलेक्टर साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन डेरा डालो कार्यक्रम है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में जिलों के लोगों को नई दिल्ली स्थित कमानी ऑडिटोरियम सभागार मंडी हाउस में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के दरभंगा से अबूबकर आब्दी निर्देशक डॉन बास्को स्कूल वीवी पाकर दरभंगा को शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य के लिए नेशनल आइकन अवार्ड और आइकॉनिक एजुकेशनिस्ट अवार्ड से भारत सरकार के मंत्री एवं बॉलीवुड अभिनेता बिंदुदारा सिंह के द्वारा प्रमाण पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बताते चले कि कोरोना काल में अबूबकर आब्दी के द्वारा नेशनल हाईवे NH 57 पर पहुंचकर यात्रियों को खाना, कोल्ड ड्रिंक और पानी के साथ आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराया गया था। वहीं अपने स्कूल परिसर में शिविर लगाकर 690 लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए गए थे। इस तरह के कार्य के लिए डॉन बास्को स्कूल वीवी पाकर दरभंगा के निर्देशक अबूबकर आब्दी को यह सम्मान से स्कूल परिवार सहित पूरे जिले में खुशी देखी जा रही है। बताते चले कि स्वर्गीय सैयद अनवर हसन आब्दी की मेहनत व लगन शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में समर्पण का ही परिणाम है कि लगातार सामाजिक और शिक्षण क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किए जाते रहे हैं। उनके बाद उनके बेटा अबूबकर आब्दी और फहद आब्दी के द्वारा भी लगातार शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में कार्य को जारी रखा गया है। इसके लिए स्कूल के संरक्षण, शिक्षक, कर्मी, छात्र एवं छात्राएं स्कूल के निर्देशक अबूबकर आब्दी को मिले सम्मान से बहुत ही उत्साहित और खुश है। साथ ही साथ डॉन बास्को स्कूल की चेयरमैन शरबत यास्मीन ने अबूबकर आब्दी को मिले यह अवार्ड अपने दरभंगा जिला वासियों को समर्पित किया है। 28 जून विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में पूरे देश भर में चल रहे बजरंग दल सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज दरभंगा जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रामबाग के आवासीय परिसर में किया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के महाराज युवराज कुमार राजेश्वर सिंह और युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भगवा वस्त्र से अतिथियों का सम्मान किया, साथ में मां श्यामा का चिन्ह प्रतीक देकर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा एवं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा रामबाग स्थित प्रांगण में पीपल, पाकर, नीम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, आंवला, एलोवेरा, बेल आदि का लगभग 2 दर्जन पौधा लगाया गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित युवराज राजेश्वर सिंह ने कहा कि बजरंग दल के द्वारा चला रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम का सराहना किया, साथ में इस कार्यक्रम को करने वाले सभी कार्यकर्ता का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि समाज के सभी लोगों को वृक्षारोपण और अन्य सेवाओं का कार्य करना चाहिए। इससे एक दूसरे से समन्वय बना रहता है और आज की स्थिति में देश की मजबूती के लिए संबंध में होना अति आवश्यक है। वहीं इस मौके पर युवराज कुमार कपिलेश्वर ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का कार्य हमेशा सराहनीय रहा है और हमेशा से विश्व हिंदू परिषद ऐसे कार्य समाज के बीच में करते हैं, जिसके कारण नीचे स्तर तक के लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्य से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार से अभी पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने जो संकल्प लिया 24 जून से लेकर 30 जून तक सेवा सप्ताह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में कार्य करने का जो प्रयत्न किया है, वह यह कार्य कहीं न कहीं समाज के साथ साथ देश की भी मजबूती का कार्य कर रहे हैं और इससे पर्यावरण भी संरक्षित होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने
मुख्य अतिथि के रूप में आए युवराज राजेश्वर सिंह और युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह का सराहना करते हुए आभार प्रकट किया। रवि कुमार रंजन, अमरकांत झा, आशुतोष दत्ता, प्रियांशु झा, कुमार सौरभ, सुमन, अश्विनी कुमार, प्रदीप कुमार, प्रभाष कुमार, जितेंद्र कुमार आदि लगभग दर्जनों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 24 जून से 30 जून तक किया जा रहा है, जिसके निमित्त दरभंगा में भी विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा सप्ताह का कार्यक्रम किया जा रहा है। कल जो है रक्त शिविर आयोजन किया गया था। आज जो है दरभंगा के जो महाराज हैं कुमार कपिलेश्वर और कुमार राजेश्वर जी के द्वारा उनके सम्मिलित होकर उनके रामबाग स्थित आवास पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले उन्होंने जो आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, इनके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे कार्यकर्ता और पूरे विश्व हिंदू परिवार की ओर से उनको आभार, धन्यवाद कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले आज जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उन्होंने समय निकालकर और संगठन के लिए दिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा द्वारा, मधुकर जी के द्वारा और सब आरएसएस के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, जो एक बहुत ही सामाजिक कार्य है। जिससे अभी देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है और कोई पेड़ नहीं लगा रहे हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये इसके लिए हम लोग सब बधाई दे रहे हैं और इसी तरह से और पर्यावरण को बचाया जाए। दरभंगा जिला में पथ प्रमंडल के तहत दरभंगा शहर में महात्मा गांधी कॉलेज से परमेश्वर चौक होते हुए बेला दुर्गा मंदिर तक विस्तारित पॉलिटेक्निक चौक सह पीटीसी चहार दीवारी के बगल में रेलवे लाइन तक पथ सह नाला निर्माण योजना में संवेदक द्वारा किए जा रहे घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाते हुए आज सभी ग्रामीण वासी ने बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री विजय सिंह, सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, जिला पदाधिकारी दरभंगा, पथ प्रमंडल विभाग दरभंगा को पत्र के माध्यम से अवगत कराए जाने की बात कही गई। मौके पर मनीष कुमार, पिंटू महासेठ, सुधीर पासवान, रवि रंजन चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार और अनियमितता की बातें सामने आई है, क्या कुछ बुरी बात है, यह एक जांच का विषय है। पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के द्वारा परमेश्वर चौक से महात्मा गांधी कॉलेज, परमेश्वर चौक से दुर्गा मंदिर और परमेश्वर चौक से पॉलिटेक्निक चौक तक पथ सह नाला निर्माण कार्य चल रहा है। वार्ड उसमें 3-4 वार्ड है, 2, 3, 4 ये सारे वार्डों में जो है निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता की जा रही है। संवेदक और संवेदक के पालतू गुंडे के द्वारा सरकार के योजना के पैसा लूटा जा रहा है। उसमें घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसके निर्माण कार्य में जो सामग्री है वो 2 नंबर सीमेंट, बालू, गिट्टी और छड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने बार बार निवेदन किया, संवेदक और संवेदक के जो व्यक्ति जो निरीक्षण करते हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि मुझे जो विभाग के द्वारा जो इस एस्टीमेट हमको बताया जाए, जो कंस्ट्रक्शन जो सरकार विभाग के द्वारा पारित हुआ है वो एस्टीमेट रिपोर्ट हमको दिखलाया जाए। उसमें हम 2 महीना से हमको बार बार टरकाया जा रहा है। हम बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन अभी तक हमको वो एस्टीमेट रिपोर्ट नहीं दिखाया। उसके बाद जब वो घटिया निर्माण कार्य कर रहे तो हमसे आप बार बार आग्रह किए कि आप अच्छा इसमें सामग्री से जो है इसका निर्माण कार्य कराया जाए। वो बार बार हमको कहता रहा, टहलाता लगा, हाँ हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कार्य योजना में मैं उसी के तहत जो है आज पथ निर्माण विभाग में आया हूँ और विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करके उनको ज्ञापन सौंपा हूँ।